श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, उससे फल की आशा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। जमाने में जब दिन प्रतिदिन प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं, तब हमें इसे कैसे उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ये कहानी आपको सिखाएगी। गौतम बुद्ध से अपने शिष्य ने कहा कि मेरा आपके साथ एक निवेदन है। गौतम बुद्ध ने कहा कि बताओ, तुम्हारा निवेदन क्या है वत्स? शिष्य ने कहा, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने के लायक भी नहीं रहे। क्या आप मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने हंस के उत्तर दिया, मैं उस वस्त्र को देखूंगा, उसके बाद सोचूंगा। तब गौतम बुद्ध उनके शिष्य के वस्त्र देखे। सच में वे बहुत ही पुराने हो चुके थे। इसीलिए बुद्ध ने एक अन्य शिष्य को आदेश दिया कि तुम उन्हें एक नए वस्त्र दिलवा दो। कुछ दिन बाद जब गौतम बुद्ध उस शिष्य से मिले, तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अब अपने नए वस्त्रों में आराम मिल रहा है? तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? तभी उस शिष्य ने नतमस्तक होकर कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे अब इन वस्त्रों में बिल्कुल ही आराम मिल रहा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा कि अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र आ गए हैं तो तुम्हारे पुराने वस्त्र का क्या किया? शिष्य ने बड़े ही नम्रता के साथ उत्तर दिया, प्रभु, अब मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने ओढ़ने के लिए जो ओढ़नी रखी थी उसका क्या किया? शिष्य ने कहा कि जी, मैंने उससे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। गौतम बुद्ध ने फिर से बोला, पुराने पर्दे थे तुम्हारे, उसका क्या किया? तुमने उसे फेंक दिया क्या? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने पुराने पर्दे अभी तक फेंके नहीं हैं। मैंने तो उसके 4 टुकड़े किए और उसके उपयोग में रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने फिर से पूछा, तो फिर तुमने अपने रसोई के जो पुराने कपड़े थे उसका क्या किया? शिष्य ने कहा कि अब मैं उन्हें पोछा लगाने में इस्तेमाल कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा, तुम्हारे पोछे का क्या हुआ जो तुम्हारे पुराने वाला पोछे थे? तब शिष्य ने बड़े ही शांत चित्त से उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा पुराना पोछा अब उतना खराब हो गया था कि उसका कुछ भी किया नहीं जा सकता था। इसीलिए मैंने उस पुराने पोछे का एक एक धागा अलग कर दिया और उससे दिए और बत्तियों का तैयार कर ली, और उन्हीं बत्तियों में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्य से अत्यंत ही संतुष्ट थे। वो ये जानकर बहुत खुश थे कि उनका शिष्य चीज़ों को बर्बाद नहीं करता है, और उसमें से ये भी समझ गए कि चीज़ों का किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। आज के ज़माने में जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, तब ऐसे समय में हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को बर्बाद होते हुए रोक सकते हैं और उसकी सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से चीज़ों को बर्बाद होने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।